Hello students, here we are with our chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from class 8th and our book is Honey Cube. So बच्चों अभी हम यूनिट 4 का चैप्टर 1 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी पढ़ रहे हैं एंड वी हैड रीड टिल हियर। हम इसे यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो यहाँ तक की स्टोरी में आपका क्या था कि जो बिपिन बाबू होते हैं वो अपनी लाइफ का एक फेज़ जो है वो भूल गए हैं कि वो रांची गए थे। ठीक है, तो उस वह घटना को वो पूरी तरह से भूल गए हैं। तो उन्हें एक बार जब वो एक बुक स्टोर में होते हैं तो उन्हें एक घोष नामक एक आदमी मिलता है और उन्हें सारी चीज़ें रिकॉल करवाता है कि जब हम रांची में गए थे ये हुआ था और आपने मुझे ये बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं है और आपकी वाइफ का 10 वर्ष पहले देहांत हो गया है और आपका जो भाई है वो पागल होने की वजह से मर गया था। तो इस तरह से वो काफ़ी बातें उन्हें बताता है, लेकिन बिपिन बापू को बिल्कुल कुछ याद नहीं आता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद वो एक दिनेश मुखर्जी जो होता है वो भी उस समय उनके साथ रांची था, उसे फ़ोन करने की सोचते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर उसे भी अब पता हो कि या अगर वो रांची कभी गए नहीं हो तो वो ये सोचेगा कि जो है ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, तो मेरे को कहीं पागल ना समझ बैठे। तो इस तरह से उसको फ़ोन नहीं करते। नाउ स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेसेस सार्केज्म कुड बी। रूथलेस मीन्स होता है निर्मम, सार्केज्म मीन्स होता है व्यंग एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेसेस सार्केज्म कुड बी। और वह जानते थे दिनेश के व्यंग कितने निर्मम हो सकते हैं। Sipping a cold drink in his air conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Sipping means घूट लेना या चूसना। कोल्ड ड्रिंक मीन्स होता है ठंडा पेय। एयर कंडीशनर वातानुकूलित। लिविंग रूम बैठक कक्ष। ईज मीन्स आराम। अगेन मीन्स दोबारा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अपने वातानुकूलित बैठक कक्ष में एक ठंडा पेय पीते हुए बिपिन बाबू ने फिर से आराम महसूस किया। सच अ नॉनसेंस। नॉनसेंस मीन्स बकवास। सचमुच बकवास या एकदम बकवास। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। अदर पीपल हेयर मीन्स होता है इंटरफियरिंग विथ या एनोइंग विथ, यानी इंटरफियर करना यानी हस्तक्षेप करना या एनोइंग पीपल यानी लोगों को गुस्सा करना। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल हेयर। सिर्फ इसलिए कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है वे दूसरे लोगों को परेशान करने आ जाते हैं। तो कह रहा है देखो, फिर उनको याद आ गई कि सच अ नॉनसेंस। वो कहते हैं एकदम बकवास। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। सिर्फ इसलिए कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता वे अन्य लोगों को परेशान करने आ जाते हैं। तो उसके बारे में सोच रहा है वो उसके बारे में। तो वो कह रहा है कि इन लोगों के पास कुछ काम तो होता नहीं करने के लिए, तो ये जो दूसरे लोग होते हैं उनको परेशान करने आ जाते हैं। आफ्टर डिनर स्निगलिंग इन बेड with one of the new thrills, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. After dinner means रात के खाने के बाद। स्नगलिंग मीन्स होता है चिपक कर सोना या सटक कर सोना। थ्रिल्स मीन्स होता है रोमांच। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। रात के खाने के बाद एक नई रोमांचक कहानी के साथ बिस्तर में लेटे हुए बिपिन बाबू न्यू मार्केट में मिले आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए। ठीक है, तो क्या हुआ जब वो खाने के बाद अपनी एक नई बुक जो उन्होंने थ्रिल बुक ली थी, रोमांचक बुक जो ली थी किताब, उसके साथ वो बिस्तर में
लेटे हुए थे, यानी वो किताब लेके वो लेटे हुए थे। तो वो जो उन्हें न्यू मार्केट में जो आदमी मिला था उसके बारे में वो सब कुछ भूल गए थे। ठीक है, तो रात के खाने के बाद एक नई रोमांचक कहानी के साथ बिस्तर में लेटे हुए बिपिन बाबू न्यू मार्केट में मिले आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more his mind. Next day means अगले दिन. Noticed means होता है ध्यान देना. Encounter means मुठभेड़. Occupying means कब्जा करना. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hours, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन कार्यालय में बिपिन बाबू ने ध्यान दिया कि हर गुजरते घंटे के साथ पिछले दिन की मुठभेड़ उनके दिमाग में अधिक और अधिक कब्जा कर रही है। ठीक है, मीन्स जो हर गुजरते हुए घंटे के साथ उनके दिमाग में वो जो घटना हुई थी उनके साथ वो बार बार आ रही थी। ठीक है, इसका मतलब ये। तो इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। यदि वह इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि वह आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता है तो वह रांची यात्रा के बारे में इस प्रकार की गलती कैसे कर सकता है। तो कह रहा है इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। यदि वह आदमी बिपिन बाबू के बारे में सब कुछ जानता है या इतना कुछ जानता है तो वह रांची की यात्रा के बारे में इस प्रकार की गलती कैसे कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर वो सब कुछ जानता है तो उसे रांची का जो है वो, क्योंकि बिपिन बाबू को तो इंसिडेंट याद है नहीं, तो वो कह रहे हैं कि वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है रांची ट्रिप के बारे में। वो कैसे कह सकता है कि हम रांची ट्रिप में गए थे और हम वहाँ मिले थे। ठीक है, जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। जस्ट बिफोर लंच मीन्स दोपहर के खाने से पहले। दोपहर के खाने के तुरंत पहले बिपिन बाबू ने दिनेश को फ़ोन करने का निर्णय लिया। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। दोपहर के खाने से तुरंत पहले बिपिन बाबू ने दिनेश को फ़ोन करने का निर्णय किया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। बेटर मीन्स अच्छा, सेटल मीन्स समाधान करना या निपटारा करना, एटलीस्ट मीन्स अंततः या कम से कम, एम्बेरसमेंट मीन्स होता है शर्मिंदगी। तो इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। फ़ोन पर सवाल का निपटारा करना बेहतर था, कम से कम उनके चेहरे की शर्मिंदगी तो नहीं दिखेगी। तो कह रहा है कि एटलीस्ट कह रहा है कि अगर मैं फ़ोन में बात कर लूँगा तो अच्छा है, अगर मैं फ़ेस टू फेस बात करूँगा तो जो मेरे चेहरे पे शर्मिंदगी आएगी वह दिख जाएगी अगर मैं फ़ेस टू फेस बात करूँगा। अगर मैं फ़ोन पे ही इन क्वेश्चंस का जो मेरे प्रश्न है उनका मैं निपटारा कर दूँगा तो कम से कम जो मेरे चेहरे पे जो शर्मिंदगी है वो तो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। फ़ोन पर सवाल का निपटारा करना बेहतर था। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, कम से कम उनके चेहरे की शर्मिंदगी तो नहीं दिखेगी। 23516। बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर।
डायल्ड मीन्स होता है मिलाना। 2 3 5 6 1 6 विपिन बाबू ने नंबर मिलाया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस हेलो, इज़ दैट दिनेश? क्या वह दिनेश है? दिस इज़ विपिन हियर। मैं विपिन हूँ। ठीक है। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? अच्छा अच्छा, क्या समाचार है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं सिर्फ यह पता लगाना चाहता था कि आपको एक घटना याद है जो 58 में घटित हुई थी। ठीक है, या जो 58 में घटित हुई थी। ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं सिर्फ यह पता लगाना चाहता था कि क्या आपको एक घटना याद है जो 58 में घटित हुई थी। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, दिनेश मुखर्जी को, और उससे पूछा, हेलो, इज़ दैट विनेश? क्या यह दिनेश है? दिस इज़ विपिन हियर। मैं विपिन हूँ। तो वो कहता है, वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? अच्छा अच्छा। तो वहाँ से दिनेश बोलता है, अच्छा अच्छा, व्हाट्स द न्यूज़? क्या समाचार है? तो वो कहता है कि मैं सिर्फ यह पता लगाना चाहता था कि आपको जो 58 में जो घटना हुई थी उसके बारे में कुछ पता है। नेक्स्ट, 58 वन इंसिडेंट। 58 कौन सी घटना? क्या घटना है? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या आप उस वर्ष के दौरान कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। यह पहली बात है जो मुझे पता चली। तो कह रहा है, वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या आप उस वर्ष के दौरान कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नाउ। यह पहली बात है जो मुझे पता चली। वेट जस्ट अ मिनट। 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। वेट जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। 58, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। मुझे अपनी डायरी में देखने दो। तो देखो, उसको फ़ोन कर रहे हैं, तो विपिन बाबू से पूछ रहे हैं कि वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या आप उस वर्ष कलकत्ता में थे? क्या उस वर्ष के दौरान आप कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। यह पहली चीज़ है, या पहली चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ। तो कहता है, उससे पूछता है कि आप 58 में कलकत्ता में थे, तो ये पहली चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, रुको, एक मिनट रुको। 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। 58, पहले मुझे अपनी डायरी चेक करने दो या देखने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। एक मिनट के लिए वहाँ शांति छा गई। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। विपिन बाबू को यह एहसास हुआ कि उनकी हृदय की धड़कन ऊपर आ गई है या बढ़ गई है। हार्ट बीट मीन्स होता है हृदय की धड़कन। विपिन बाबू को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी हृदय की धड़कन ऊपर आ रही है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। स्वेटिंग मीन्स पसीना आना। उन्हें थोड़ा पसीना आ रहा था। हेलो, यस, हाँ, आई हैव गॉट इट। मुझे मिल गया है। आई वुड बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार बाहर गया था। तो कह रहा है, देखो जब उन्होंने कहा कि चलो मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो, दिनेश मुखर्जी ने, तो फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। एक मिनट के लिए वहाँ पर शांति छा गई। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। विपिन बाबू यह महसूस कर सकते थे कि उनकी हृदय की धड़कन ऊपर को आ रही है या बढ़ रही है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। उन्हें थोड़ा पसीना आ रहा था। देन हेलो, यस, हाँ, आई हैव गॉट इट। मुझे यह मिल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार बाहर गया था। ठीक है, तो मुखर्जी कह रहे हैं कि मुझे मिल गई डायरी और मुझे पता चल गया मैं उस 2 बार बाहर गया था। तो वो पूछ रहे, वेयर, कहाँ? तो विपिन बाबू ने पूछा, वेयर, कहाँ? वंस इन फेबररी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग। नेफ्यूज़ मीन्स होता है भतीजा।
एक बार फरवरी के समीप कृष्णा नगर एक भतीजे की शादी में, ठीक है। नियर बाय मीन्स होता है समीप। वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। एक बार फरवरी के समीप कृष्णा नगर एक भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। और फिर लेकिन इसके बारे में आपको पता होगा वगैरह है, लेकिन इसके बारे में तो आप जानते होगे। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। और फिर लेकिन इसके बारे में तो आप जानते होंगे। द ट्रिप ऑफ रांची, रांची की यात्रा। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस यही, बस इतना ही, ठीक है। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। स्लूथिंग मीन्स होता है जासूसी। लेकिन इसके बारे में इतनी जासूसी क्यों। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। लेकिन इसके बारे में इतनी जासूसी क्यों। तो देखो वो कह रहा है कि ठीक है मुझे देखने दो, तो वो देखता है तो वहाँ से वो कहते हैं हाँ मैं 2 बार बाहर गया था। एक बार फरवरी में कृष्णा नगर, एक बार लगभग 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 फरवरी के समीप अपनी नेफ्यू की भतीजे की शादी में। और दूसरा फिर हो गया, दूसरा का तो तुम्हें ही पता होगा। यू वुड नो अबाउट इट दिस वन, तुम भी इसके बारे में जानते होंगे। द ट्रिप ऑफ रांची, रांची की यात्रा। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस इतना ही। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। स्लूथिंग मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच पड़ताल। लेकिन इसके बारे में इतनी जांच पड़ताल, इतनी जासूसी क्यों। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। नहीं मैं बस जानना चाहता था, को फिर भी धन्यवाद। एनीवे मीन्स फिर भी धन्यवाद। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, नहीं मैं सिर्फ जानना चाहता था, फिर भी धन्यवाद। बिपिन बाबू स्लेम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। स्लेम्ड मीन्स होता है पटकना। रिसीवर चौंगा, या जिसको हाथ में लेकर आप बात करते हो उसको बोलते हैं चौगा, ठीक है, या रिसीवर चौगा। ग्रिप्ड मीन्स पकड़ना। विपिन बाबू स्लेम द रिसीवर डाउन। विपिन बाबू ने रिसीवर को नीचे पटक दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स, और अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स तैरना, ठीक है। उन्हें अपना सिर तैरता हुआ महसूस हुआ। A chill seemed to spread over his body. Chill means सिरहन या कंपन। एक सिरहन उनके शरीर पर फैलने लगी। A chill seemed to spread over his body. एक सिरहन उन्हें अपने शरीर पर फैलती हुई महसूस हुई या दिखाई दी। There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. उनके दोपहर के खाने के डिब्बे में, या लंच बॉक्स होता है दोपहर का खाना का, टिफ़िन बॉक्स मीन्स होता है खाने का डब्बा। उनके खाने के डिब्बे में सैंडविच थे, बट ही डिडेंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स होता है भूख। वे अपनी भूख खो चुके थे। तो देखो जब उसने भी कहा कि हाँ 58 में तो हम रांची में थे, क्या तुम्हें याद नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो वो कह रहा है कि इस सब चीज़ के बारे में इतनी जासूसी आप क्यों कर रहे हो। जब वो दिनेश मुखर्जी ने पूछा तो विपिन बाबू ने कहा नहीं बस मैं ऐसे ही जानना चाहता था, धन्यवाद, ठीक है। तो फिर विपिन बाबू अपना जो रिसीवर होता है, फ़ोन का रिसीवर, उसको पटकते हैं और अपना सिर अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। ही हैड फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका सिर जो है वो तैर रहा है। चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। एक सिरहन उनके शरीर पर फैलने लगी। देयर वॉज सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, बट ही डिडेंट ईट दैम। खाने के डिब्बे में सैंडविचेस थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स भूख। वह अपनी भूख खो चुके थे, तो इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें भूख भी नहीं लग रही थी। नाउ थर्ड पार्ट। आफ्टर लंच टाइम Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry
on sitting at his desk and working. Realized means महसूस होना, possibly means संभवतः. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. दोपहर के खाने के समय के बाद बिपिन बाबू को यह एहसास हुआ कि वह संभवतः अपनी मेज पर बैठे नहीं रह सकते और काम नहीं कर सकते. ठीक है, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वह बैठकर अब अपनी टेबल पर बैठकर काम नहीं कर सकते. तो आफ्टर लंच टाइम, दोपहर के खाने के बाद बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि संभवतः वह मेज पर बैठकर काम नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब टेबल में अपनी जो डेस्क है उस पर और ज़्यादा बैठकर वो काम जारी नहीं कर रख सकते. ठीक है, बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि वह मेज पर बैठकर काम जारी नहीं रख सकते, बैठ नहीं सकते और काम जारी नहीं रख सकते. This had never happened in 25 years he had been with firm. Firm means संस्था. वह 25 वर्षों से संस्था के साथ थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. तो this had never happened in the 25 years he had been with the firm. पर वह 25 वर्षों से संस्था के साथ थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. तो he had reputation means प्रतिष्ठा, tireless means अथक, and conscientious means होता है conscious, केयरफुल एंड करेक्ट है. केयरफुल मीन्स एंड करेक्ट मीन्स ईमानदार. ठीक है, कॉन्शियस मीन्स होता है ईमानदार. तो टायरलेस और कॉन्शियस मीन्स होता है सावधान. ठीक है, या ईमानदार. तो he had a reputation for being a tireless and conscientious worker. Worker means कर्मचारी. वे एक ईमानदार और अथक कर्मचारी के रूप में प्रतिष्ठित थे. यानी उनकी प्रतिष्ठा कैसी थी? अथक जो कभी थकता नहीं, टायरलेस, अथक और ईमानदार कर्मचारी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी. उनकी के रूप में वे प्रतिष्ठित थे. ठीक है, तो वो एक ईमानदार और अथक कर्मचारी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी. तो उनकी प्रतिष्ठा एक अथक और ईमानदार कर्मचारी के रूप में थी. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ whirl. ठीक है, बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ whirl मीन्स होता है उथल पुथल. लेकिन आज उनका दिमाग एक उथल पुथल में था. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू को यह एहसास हुआ, दोपहर के भोजन के बाद बिपिन बाबू को यह एहसास हुआ कि वह मेज में बैठकर अपना काम नहीं कर सकते, काम करना जारी नहीं रख सकते, बेड पर बैठे नहीं रह सकते और काम नहीं कर सकते. और वो कह रहे हैं कि दिस हैड नेवर हैपेंड इन 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. ऐसा वे 25 सालों से संस्था के साथ हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ tireless and conscientious वर्कर. और उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह अथक और ईमानदार
कर्मचारी के रूप में उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा थी। फिर वो कह रहे हैं बट टुडे हिज हेड वॉज इन वर्ल, लेकिन उनका जो दिमाग था वह एक उथल पुथल में था। तो नाउ बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, विट्स मीन्स बुद्धि। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। 2:30 पर घर वापस आने पर विपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और अपनी बुद्धि को एक साथ एकत्र करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, तो बुद्धि को एकत्र करने का मतलब यहाँ पर है कि वो रिकॉल करने लगे, पुरानी जो चीज़ें थी उसको क्या करने लगे, सोचने और समझने लगे। ठीक है, शांत रहने मतलब शांत रहने का एफर्ट करने लगे और सोचने लगे, साफ साफ सोचने लगे। तो यहाँ पर बुद्धि को इकट्ठा करने लगे, मतलब गैदर हिज विट्स टुगेदर मीन्स वह सोचने लगे। ठीक है, तो विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। 2:30 पर घर वापस आने पर विपिन बाबू बिस्तर में लेट गए और अपनी शक्ति या अपनी बुद्धि को एक साथ एकत्र करने की कोशिश करने लगे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a very recent and significant one at that. So he knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. Injury means होता है चोट। वह यह जानते थे कि सर पर चोट लगने के कारण किसी व्यक्ति का अपनी याददाश्त खो देना संभव है। पॉसिबल मीन्स होता है संभव। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन सिंगल मीन्स छोटा, सिंगल मीन्स एक भी, इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण। ठीक है, या घटना। तो लेकिन उन्हें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं पता था, लेकिन वह एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जानते थे कि किसी को सब कुछ याद हो सिवाय एक विशेष घटना के। ठीक है, तो समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, कि किसी को सब कुछ याद हो सिवाय एक विशेष घटना के। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन हेड। वह यह जानते थे कि सर पर चोट लगने के कारण किसी व्यक्ति का अपनी याददाश्त खो देना संभव है। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, इंसिडेंट मीन्स घटना, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण। लेकिन उन्हें एक भी उदाहरण नहीं लेकिन वह ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जानते थे कि किसी को सब कुछ याद हो सिवाय एक विशेष घटना के, एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और उसमें से एंड अ फेयरली रिसेंट मीन्स होता है नया, फेयरली मीन्स काफ़ी, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, और उनमें से भी एक नई या हाल की और एक महत्वपूर्ण, और उनमें से एक काफ़ी नई और महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और उनमें से एक काफ़ी नई और महत्वपूर्ण घटना। तो देखो इस लाइन में वो क्या कह रहा है कि विपिन बाबू जानते थे कि अगर किसी के सर पे चोट लग जाए
तो उसकी मेमोरी खो सकती है। लेकिन उन्हें एक भी सिंगल उदाहरण इस चीज़ का उन्हें नहीं पता था कि किसी को सब कुछ याद हो, सारी मेमोरी याद, सब कुछ याद हो उसे, लेकिन एक ही वो घटना जो है, पर्टिकुलर घटना जो है वो भूल जाए, और वो भी ऐसी घटना जो अभी घटी है, हाल ही में घटी है और बिल्कुल महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वह हमेशा से रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, और वहाँ जाने के लिए, डन थिंग्स, चीज़ें की, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और याद न आना, कुछ कुछ बिल्कुल असंभव था। ठीक है। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और कुछ याद न आना कुछ कुछ क्या था, असंभव था। तो वो कह रहा है कि ही ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वह हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, और वहाँ गए। डन थिंग्स, चीज़ें की। टू हैव गॉन देयर, वहाँ गए। डन थिंग्स, चीज़ें की। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग इम्पॉसिबल, और कुछ भी याद न आना क्या था, बहुत बिल्कुल असंभव था। ठीक है। अटरली, बिल्कुल, इम्पॉसिबल, असंभव। अटरली मीन्स कुछ कुछ, ठीक है, असंभव था, और कुछ याद ना आना बिल्कुल असंभव था। तो कहने कि मैं जाना तो चाहता था वहाँ, कहाँ, ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, वे वहाँ गए। डन थिंग्स, वहाँ गए। डन थिंग्स, चीज़ें की। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली पॉसिबल, और कुछ याद न आना बिल्कुल असंभव था। तो कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया, मैं रांची तो जाना चाहता था, और मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ चीज़ें की, और फिर मुझे कुछ ही याद नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में, ये क्या है, बिल्कुल ही असंभव है। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह रांची गए थे और उन्हें वहाँ जाकर कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu, sir. At 7:30 मीन्स 7:30 में बिपिन बाबू का नौकर आया और सूचना दी, चुन्नी बाबू महोदय। ठीक है। तो उन्होंने कहा चुन्नी बाबू महोदय आए। ठीक है। तो वो गए 7:30 में, 7:30 बिपिन बाबू का नौकर आया और सूचना दी, चुन्नी बाबू सर, चुन्नी बाबू महोदय। सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। बिपिन बाबू न्यू वट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जानते थे चुन्नी क्यों आया था। चुन्नी हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल उनके साथ विद्यालय में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली and had been coming to see him about a job. रफ टाइम मीन्स होता है कठोर समय। ठीक है। हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें क्या होती है, बहुत समस्याएं होती हैं, तो समस्याओं भरा हुआ समय या कठिन समय। रफ प्रॉब्लम मीन्स होता है कठिन समय। रिसेंट मीन्स होता है लेटली मीन्स अभी अभी। ठीक है। लेटली मीन्स अभी या हाल ही में। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. हाल ही में उसने एक कठिन समय देखा है, या हाल ही में उनके लिए एक कठिन समय रहा है, और वे एक नौकरी के बारे में उनसे मिलने आए हैं। ठीक है। तो जो चुन्नी लाल है उनके लिए अभी हाल ही में उनका जो समय है वो बहुत कठिन रहा है, और वह अपनी नौकरी के बारे में बिपिन बाबू से मिलने आए हैं। ठीक है। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, हाल ही में उनके लिए कठिन समय रहा है, और एक नौकरी के बारे में वह उनसे मिलने आए हैं। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग फॉर हिम, इन फैक्ट टोल्ड हिम सो।
बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ करना असंभव है। तो बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू यह जानते थे कि उनके लिए कुछ करना संभव नहीं है। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और वास्तव में वह उसे बता भी चुके थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, और वास्तव में वो उन्हें बता भी चुके थे। इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, टोल्ड हिम सो, और वह उन्हें वैसा बता भी चुके थे। ठीक है, तो बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू जानते थे उसके लिए कुछ करना संभव नहीं था। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और वह उसे ऐसा बता भी चुके थे। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लाइक अ बैड पेनी मीन्स होता है खोटे सिक्के की तरह। ठीक है, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। बैड पेनी मीन्स खोटा सिक्का, लेकिन चुन्नी एक खोटे सिक्के की तरह वापस चुन्नी ने एक खोटे सिक्के की तरह वापस आना जारी रखा। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी एक खोटे सिक्के की तरह वापस आना जारी रखा। तो देखो, तो वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं बिपिन बाबू की, मुझे ये पता है कि मैं ये जानता हूँ कि अगर किसी के सर पे चोट लगी जाए कुछ, तो वो अपनी याददाश्त भूल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा एक भी किसी के बारे में भी एक भी ऐसा उदाहरण मैं नहीं जानता हूँ कि उसे सब कुछ याद हो, सिवाय एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के, एक विशेष इंसिडेंट के, जो उसके साथ अभी हाल ही में हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं रांची गया था और अभी गया हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि वो हमेशा रांची रहना चाहते थे और वहाँ जाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उन्हें बिल्कुल याद ना आना, कुछ भी याद ना आना बिल्कुल असंभव था। फिर उसके बाद क्या होता है, 7:30 में उनका नौकर आता है और वो उन्हें सूचना देता है कि चुन्नी बाबू आए, और ये कह रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमसे मिलना। तो बिपिन बाबू जानते थे कि वह क्यों आया है। तो चुन्नी बाबू और जो बिपिन बाबू थे, चुन्नी लाल, वह एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी, तो जो उन्होंने अभी हाल ही में काफ़ी बुरा समय देखा है और वह एक नौकरी के लिए तलाश में उनके पास आए हैं। ठीक है, तो बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ भी करना कि मतलब उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था, और उन्होंने इसे बता भी दिया था उसके लिए उसे, लेकिन फिर भी वह एक खोटे सिक्के की तरह बार बार आता था। ठीक है, बार बार एक खोटे सिक्के की तरह वहाँ पर उनके घर आ जाता था। तो ये आपका यहाँ तक हम इसको करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।